तीसरा 81 की सोच रहा है। इसी चक्कर में बुरा मत मानना, हमारी लड़की 25-30 साल की हो जाती है, इसी दृष्टिकोण में इससे ज्यादा संभव है। इसी चीज को खत्म करने के लिए इन लोगों ने एक बीड़ा उठाया है कि हम अपनी कौम को बर्बादी पर रोकें। अभी एक साहब ने कहा था तो जी ये तो मालदारों के लिए है, गरीबों के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। जब सबकी खाना बराबर चल रहा है, खाने में एक रोटी होगी, तड़का बिरयानी शोरमा रोटी, एक रोटी होगी, वो सब मालदार भी दे सकता है, गरीब भी दे सकता है। कोई फर्क नहीं रहा इसमें कि आप मालदार के लिए एक इल्जाम लगा रहे हो कि मालदार मुझे नहीं दे रहा, मालदार कॉर्पोरेट दे रहा, मालदार भीतर नहीं देगा। अगर देगा तो इस कमेटी ये चल नहीं पाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और एक चीज और बताऊं मैं कि इसमें हम सबका फायदा है, मेरा नहीं आपका भी फायदा है, सबका फायदा है। गरीबों को फायदा, मालदार को फायदा है। जब चिट्ठी पढ़ी नहीं जाएगी, लिखी नहीं जाएगी, डेट बता दी जाएगी तो उसमें रह गया खर्चा ही तो बचा, कोई फालतू खर्चा तो नहीं हो रहा। अब मैं इस चीज को आपको बता रहा हूँ। अभी हमारे सही ठेकेदार हैं, हमारे समिति भी हैं, अभी इनकी 14 नवंबर की शादी है, डेट बता दी गई है। और आप बुरा मत मानना इस चीज का, 500 करोड़ का आदमी है जो चिट्ठी जो सिर्फ फोन में ली गई है, बताई नहीं है, ना लिखी गई ना पढ़ी गई। हमारे इस्लामी बैंक और हमारे कमरुद्दीन साहब है, इनकी चिट्ठी आ रही है, और मेरे खुद लड़के की चिट्ठी वो भी फोन से ही आ गया, वो भी नवंबर या दिसंबर में शादी कर। तो भाई ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि एक बिरादरी अलग अलग बटेगी, हमारी बिरादरी एक साथ रहेगी। और इंशाल्लाह आपको आश्वासन के साथ देने जा रहे कि पहले मालदारी करेंगे, उसके बाद आप ना करना। इसमें तो आपको कोई ऐतराज और कोई गुस्से वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बिरादरी सब एकजुट है। हमने बहुत इधर उधर भाग के देख लिया, कहीं कुछ नहीं है। अगर कहीं हमारे राजनीति में नंबर आता है तो ये कह के काट दिया जाता है कि तेली का है। आई सुने ना, अभी अल्लाह ताला ने हमें एक नाम दिया है मलिक का, अब मलिक साहब को कहने लगे अरे रुक गए तेली का। ये बता रहा हूँ आपको। अभी जो पिछली बार मैंने टिकट मांगा सिकंदराबाद से, 2 आदमी रह गए हम इस तक, एक क्या नाम चौहान साहब और एक मैं। सिर्फ मेरा टिकट इसलिए काट दिया गया क्योंकि मैं तेली बना नहीं सकता। तो भाइयों अपने आप को संभालो और समझो, आने वाला टाइम बहुत नाजुक है। इसमें पकड़ो हाँ, इस तरीके से करना चाहिए, और कुछ नहीं, ये इस तरीके से कुछ छेड़ा। अब मैं दरखास्त करूँगा हाजी अब्दुल रहमान साहब से कि वो आए। हाजी अब्दुल रहमान साहब जो सुझाव मेरे की तरफ से आए हैं, अपने ख्याल रखते हैं उसके बारे में कमेटी की ओर से हाजी अब्दुल रहमान साहब। मोहतरम आली जनाब सदर मोहतरम और हाजिर तशरीफ हाजिरीन मजलिस अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम आपके मेरठ में आकर अल्हम्दुलिल्लाह एक बात का शऊर हमें पैदा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ मुस्लिम तेली समाज की जो कमेटी तस्कीम में आई है, इससे हमें बेतहासा खुशी और मुसरत हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम में बेदारी आई है। और अल्लाह का फजल है कि उन्होंने मेन मकसद को मुकद्दम रखते हुए और तालीम की तरफ तवज्जो दी है। मैं सभी साथियों से मोतबर दरख्वास्त रखूंगा कि इस तालीम को ऊपर लेके जाए, क्योंकि हमारे प्यारे हबीब हुजूर पाक सरवर कायनात ने मुसलमानों को तालीम के लिए इस तरह से उभारा है कि किसी कौम के किसी रहबर ने किसी को नहीं उभारा। तलबुल इल्मी फरीज़तुन कुल्ली मुस्लिम, इसका गौर कीजिए, ये बहुत जबरदस्त अल्फाज है। और यहाँ पर आकर ये पता लगा कि लोगों के अंदर एक क्रेज है कि तालीम आनी चाहिए। इस तालीम के ऊपर हमारे एक साथी जिनका नाम इस्लाम अली भाई है, हाजी इस्लाम साहब डिलाइट वाले, उन्होंने
जो खिरवा आपके पास है उसके अंदर एक तालीम का इदारा खड़ा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो इस बात के मुस्तहिक है कि उन्होंने जिम्मेदारी के साथ, आप सभी हजरात जाकर वहाँ देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन वसी तरीन इदारा वहाँ पर खड़ा किया है और वहाँ पर कितने ही बच्चे फैज़याब हो रहे तालीम से। तो मेरे वालों से भी ये गुजारिश है, कोई ऐसा इदारा तैयार करे अल्हम्दुलिल्लाह जिसके अंदर हमारी कौम के बच्चे इल्म हासिल कर सकें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कलाम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये फरमाया है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। इसका तर्जुमा यूं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को संभाले, जितने अच्छे रास्ते पर लेकर जाएगा इंशाअल्लाह मैं उसका साथ दूंगा। और अगर कोई कौम अपने रास्ते को नहीं संभालती, कोई इंसान अपने रास्ते को नहीं संभालता, तो मैं भी उसका साथ नहीं दूंगा। ये अल्लाह का कलाम है, मेरी तरफ से कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाथ दुख लगा जाओ तो इसका जाकर का जाकर देगा। हमारी समिति का मकसद मुस्लिम मलिक तेली समाज उत्तर प्रदेश बैठकर भाई जाकी साहब तो पकड़ो, शिक्षित बनो, शिक्षा में आगे बढ़ो, संगठित रहो, यानी कि एक रहो, संघर्ष करो। इन तीनों नारों के साथ अल्लाह का शुक्र है कि हमारी समिति आगे बढ़ रही है। अब मैं दरखास्त करूंगा मुस्लिम मलिक समाज के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब आरिफ अली साहब से कि वो मेरठ के सब सुझावों को ध्यान में रखते हुए इन मेरठ की ओर से अपने सुझाव इस कमेटी को सौंपें कि मेरठ की आवाम, मेरठ की मुस्लिम समाज, मलिक समाज क्या चाहता है। जनाब आरिफ अली साहब, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मलिक समाज। हाज़रीन मजलिस, बिरादरान मलिक तेली समाज, अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्गों, हमारे दिल्ली से आए मेहमान जनाब अब्दुल रहमान साहब, जनाब हाजी इस्लाम अली साहब, जनाब हाजी कमरुद्दीन अली साहब, जनाब अयूब साहब, जनाब आदिल मलिक साहब, जनाब आरिफ साहब पसंदे वाले, जनाब हाजी साबिर पसंदे वाले, सईद भाई नोएडा वाले और कमरुद्दीन भाई डिगाइट वाले और यहाँ पर उपस्थित तमाम बिरादरान दिल्ली और मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान भाइयों, हमारे मेहमान दिल्ली से एक पैगाम लेकर आपके बीच में आए। उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने अपनी बात कही और आपको अपने मसाइल बताए। लेकिन दोस्तों, मैं दिल्ली वाले लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि मेरे कंधे पर मेरे बुजुर्गों ने, मेरे नौजवान साथियों ने, मेरे दोस्तों ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, जिन्होंने मुझे मुस्लिम तेली समाज समिति उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। मैं अपने दिल्ली के भाइयों को बुजुर्गों से जोड़ना चाहता हूं कि ये कमेटी बनाने की हमें नौबत क्यों आई। ये कमेटी बनाने की नौबत हमें इसलिए आई कि दिल्ली के लोगों ने एक सम्मेलन दिल्ली में करा। उस सम्मेलन में इस पर्चे में दिए नाम और दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद तक के लोगों को बुलाया गया। मैं आप लोगों के सवाल दिल्ली के लोगों से करना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग तेली समाज के लोग नहीं हैं? उन्हें दिल्ली क्यों नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली क्यों नहीं? भाइयों, हो सकता है इनकी कोई मजबूरी रही हो, कोई हालात रहे हो, ये हमें दिल्ली नहीं बुला पाए, लेकिन इनकी नियत और इनका मकसद बिल्कुल साफ है। ये चाहते हैं कि कौम का सुधार कैसे हो,
हम भी चाहते हैं कौम का सुधार कैसे हो, आप भी चाहते हैं कौम का सुधार कैसे हो। कौम के सुधार की बात, समाज के सुधार की बात हम सब लोग सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन सुधार हमारा किस लिए नहीं होता? क्योंकि जो कमेटी को लेकर चलता है वही इस कमेटी को तोड़ देता है। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, तो हमारे सबके रिश्तेदार भी हैं और हमारी बिरादरी के बड़े भी हैं। इनकी जिम्मेदारी है, इन्होंने बीड़ा उठाया है, हम इनके बच्चे हैं जो ये हमें इस लायक समझ रहे हैं कि मेरठ वालों को भी साथ लेके चलें। लेकिन मेरठ वाले तो आपके साथ हैं, उत्तर प्रदेश वाले भी आपके साथ हैं, क्या दिल्ली वाले भी हमारे साथ हैं? मैं पूछना चाहता हूं, अगर दिल्ली वाले साथ हैं तो हमने एक संस्था रजिस्टर्ड कराई, मुस्लिम मलिक तेली समाज विकास समिति उत्तर प्रदेश। तो ये समिति हमें बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? हमें जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे समाज में शिक्षा नहीं है, संगठन नहीं है और संघर्ष करने की क्षमता खत्म हो गई है। क्योंकि हम संघर्ष जब ही कर सकते हैं जब हमारे पास इल्म होगा, और इल्म हमारे पास जब आएगा जब हमारे समाज के नौजवान बुजुर्ग दोस्त अपने घर से कम एक तो बच्चे को तालीम कराएं। जिनकी हैसियत है वो अपने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाएं, और जिनकी हैसियत कम है वे अपने एक दो बच्चों को पढ़ाएं। और ये हमारी जो कमेटी हमने बनाई है, हम लेके चले हैं कि हमारा समाज शिक्षित हो। जब हमारा समाज शिक्षित होगा तब हमारे समाज में एक जागृति आएगी, एक ऊर्जा बढ़ेगी। कहीं हमारा आईपीएस बनेगा, कहीं हमारा आईएएस बनेगा, कहीं हमारा डीएम बनेगा, कहीं हमारा डॉक्टर बनेगा, कहीं हमारा इंजीनियर बनेगा, कहीं हमारा मास्टर बनेगा और कहीं हमारा बिजनेसमैन बनेगा। जब हमारा बिजनेसमैन बनेगा, डॉक्टर बनेगा और इंजीनियर और आईएएस आईपीएस बनेगा तो वो समाज की सेवा जरूर करेगा। मेरे को मैं अपने दिल्ली के और अपने मेरठ के भाइयों से कहना चाहता हूं कि फिजूल खर्ची रोकनी चाहिए, अच्छी बात है, बुरा नहीं है, फिजूल खर्ची नहीं रोकनी चाहिए, फिजूल खर्ची रुकनी चाहिए, लेकिन उसका एजेंडा बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए, किसी के दिल में खोट ना हो। क्योंकि पर्दे के पीछे हम कुछ करते हैं और पर्दे के आगे हम कुछ और करते हैं। इसी बात से मेरे एक शेर याद आ रहा है, इधर चिन्मन से तुम जागो, इधर चिन्मन से तुम जागो, उधर चिन्मन से हम जागो, लगा दो आग चिन्मन को, न तुम जागो न हम जागो। जरूरत है हमें एकता की। हमारे अंदर एकता जब आएगी जब हम समाज को एक प्लेटफार्म पर लाएंगे। एक प्लेटफार्म पे हमारा समाज कब आएगा? हमारा समाज उस समय एक प्लेटफार्म पर आएगा जब हमारे बुजुर्गों की हमें दुआ होगी और नौजवानों का साथ होगा। जब हमारा समाज एक प्लेटफार्म पर आएगा और एक प्लेटफार्म के लिए हमें अपने सब बुजुर्गों का सम्मान करना होगा, अपने नौजवान साथियों का सहयोग करना होगा। अगर हम एक प्लेटफार्म पर आते हैं, हमारे 90% लोगों के कारोबार अल्लाह के कर्म से किस तरीके के हैं सबको पता है। हमें एक थानेदार उठा के ले जाता है, हमारे बीच में कोई बोलने वाला नहीं होता है। या तो हमारा काम पैसे से होता है या हमारा काम दूसरों की चौखट पर जाकर लाख घंटे से। इस बारे में हमें सोचने की जरूरत है। हमें सोचने की इसलिए जरूरत है क्योंकि हमारे समाज में बहुत पैसे वाले लोग हैं, अल्लाह का करम है, लोगों के कारोबार बहुत अच्छे हैं, गरीब लोग भी हमारे बीच में हैं, मीडियम लोग भी हमारे बीच में हैं। इसमें एक चीज मैंने पढ़ी, बाकी मुद्दे अल्लाह का करम है बहुत अच्छे हैं, सारी अच्छी बात है। एक मैंने कॉलम पढ़ा, क्या ये कॉलम है कि मुसलमान हमारी बिरादरी को जो तेली बिरादरी है उसमें जो खाने का मामला है, मैं कमेटी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि खाना किस तरीके से दिया जाए, हाथी से बकरा दिया जाए, मुर्गा दिया जाए या भैंस दी जाए। मैं समाजी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये तमाम लोग रहते हैं, वो जरा इसका खुलासा करें। हमने ये 13 बातें आप लोगों के बीच में रखी और इन पर आप लोगों से राय भी ली। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं आपके बीच में, जिसका जैसा मन हो
वो खाना उसी हिसाब से दे, लेकिन दे सादा। सिर्फ सादा खाने की बात हुई है, इसका जैसा मन हो वैसा खाना दे, लेकिन दे सादा। ना कोई फ्राई होनी चाहिए, ना कोई ये और फालतू चीज होनी चाहिए। अभी हमारे पार्षद और हमारे बड़े भाई आदिल साहब ने खुलासा करा है कि खाना सादा होना चाहिए। सादे से मतलब है बकरे का भी हो सकता है, मुर्गे का भी हो सकता है और भैंस का भी हो सकता है। सादे से मतलब यही है। तो मेरा कहना है कि हमारे बड़े लोग बैठे हैं हमारे स्टेज पे, आपकी आवाज में इन तक पहुंचा रहा हूं जो आप लोगों ने मुझसे कही है। भाई अगर खाना देना है और बिरादर को बराबर लाना है, देखिए 3 कैटेगरी हमारे इस थाने में मिल गई। बड़ा आदमी बकरा दे देगा, हल्दीराम के स्टाल लगवा देगा। उससे छोटा आदमी मुर्गा दे देगा, बड़ा आदमी बकरा दे देगा, बकरे का खाना दे दिया। उससे छोटा आदमी मुर्गा दे देगा, मुर्गे का खाना दे दिया। और उससे मीडियम तो बेचारा भैंस दे रही है। तो हमारी राय है, मेरठ वालों की राय है, अगर ये हमारी राय से इत्तेफाक करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो पूरी कौम में भैंस क्यों ना दे। बड़ी दूर आगे बैठो, आई जी लेंगे बड़ी दूर गाना सही है। तो हमें सरकार की तरफ धीरे धीरे ही आएंगे, लेकिन एक तो चीज का कितना बुलाना होगा। अब मान लो बोलते होगा अभी बातें हो रही है, अपने घर में मांगे तो लोग मांगे चाहिए भाई, कम से कम नहीं भी तो माने भाई। दिल्ली वाले कम से कम दिल्ली के लोगों को तो माने, मेरठ के तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ नहीं, पूरा समाज आपके साथ है। अभी 2-3 शादी दिल्ली में ही हुई है जो खुली हुई है, जो उनकी अपनी फैमिली में भी हुई है, उन्होंने सब चीज दी है, सीधा भी खुली करी है। अभी कल तो एक शादी हुई, तो दिल्ली के लोगों को भी रोकने की कोशिश करिए भाई। हमारा घर मजबूत हो जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरठ तो तुम्हारा भाई उत्तर प्रदेश अभी हाजी साहब ने कहा था, अब्दुल रहमान साहब ने, कि मेरठ एक क्रांतिकारी शहर है। वाकई में मेरठ एक क्रांतिकारी शहर है। मेरठ एक क्रांतिकारी शहर है और वाकई में क्रांतिकारी शहर। यहाँ से जो चिंगारी फूटती है यूपी की विधानसभा और दिल्ली की लोकसभा तक जाती है इंशाअल्लाह। और उस चिंगारी को दिल्ली वाले भूल गए भाई। मीटिंग में बुलाते, हो सकता तुम्हारा कुछ फायदा ही हो जाता भाई। हम तो चाह ही रहे हैं इन बातों हैं, इंशाअल्लाह हम तो चाह ही रहे हैं कि ये सुधार हो, कौन सा फायदा हो। तो आप लोग भी भैया इनकी बातों से सहमत हैं दिल्ली वालों की, जो ये एजेंडा लेकर आए भैया, अगर अपनी बातों से सहमत हो तो हाथ उठा दो मेरे भाई का। बात होगी तो सहमत है, सबकी रोटी एक कर दो, रोटी सबकी एक कर दो, जब सहमत है साथ है। गंजे को खत्म करो। हमारे सलीम भाई जो संचालन कर रहे हैं, हमारे बोर्ड पार्षद भी हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं जरा उनसे हाजी ने कुछ कहना चाह रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमारे सभी मौजूद हजरात, बुजुर्ग और दोस्तों, 3 बातों पर कमेटी के सामने हम अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं। मेरठ वाले की ओर से सबसे पहले तो खाना क्या दिया जाए इसका क्लियर ऐलान किया जाए कि खाना एक किस्म का आपने कहा है ये दिया जाए। दूसरी बात जो भरकर यहाँ पर सुझाव लोग आए वो ये आए कि स्टेज पर जो नकदी दी जाएगी, स्टेज पर नकदी का तो ऐलान कर दिया, बंद दी जाएगी, खुली दी जाएगी, सूटकेस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उसको भी क्लियर तरीके से इन मेरठ की आवाम को बता दिया जाए। तीसरा जो दहेज है, दहेज के बारे में भी सुझाव मेरे कानों तक आए, मेरे कॉलेज की लोग थे, मैं कमेटी को बता देना चाहता हूं वो दहेज किस तरह दिया जाएगा। 5 आदमी लेके जाएंगे या 50 आदमी लेके जाएंगे, बंद लेके जाएंगे या दिखाकर
के महल्ले वाले को दिखाएंगे या रिश्तेदार को दिखाएंगे, इस पे भी इस पर अपनी राय दे कमेटी। इस राय को इस मेरठ की आवाम सुनना चाहती है और मेरठ की आवाम फैसला करेगी कि हम किस तरीके से अपने यहाँ मेरठ के अंदर अपने रीति रिवाज को मनाएं। आपके अनुसार इन 3 जो राय आए हैं उसमें कमेटी की दरख्वास्त है सिर्फ 3 बातों पर बोल रहा है, बाकी जो उनकी आई है राय वो सबको मंजूर है। 3 पे स्थिति स्पष्ट करते हैं। हमारे बीच भाइयों, हम जो अपना एजेंडा लेकर चले हैं मुस्लिम मलिक तेली समाज विकास समिति उत्तर प्रदेश का, हमारा एजेंडा है, क्योंकि मैं अपनी बात भी आप लोगों को बता दूं तो थोड़ी सी बात क्लियर हो जाएगी। हमारा एजेंडा है गरीब लड़कियों का निकाह और उनकी सहायता। हमारा एजेंडा है बच्चों को शिक्षा एवं मदरसों में मॉडर्न शिक्षा होनी चाहिए। हमारा एजेंडा है गरीब परिवारों को निःशुल्क मुफ्त इलाज के लिए प्रबंध किया जाए। हमारा एजेंडा है जो जरूरतमंद है उसकी एक सूची तैयार की जाए और उसकी आर्थिक सहायता दी जाए। हमारा एजेंडा है हमारी बच्ची और हमारे बच्चे कानून के बहते और उनके लिए कानूनी सलाहकार की व्यवस्था की जाए। हमारा एजेंडा है कि बिरादरी में जो हमारे लोग राजनीति में सक्रिय हैं, वो कोई भी हो, कहीं से भी हो, पूरे इंडिया से या उत्तर प्रदेश से, उनके लिए थोड़ा समाज एकजुट हो। हमारा एजेंडा है बिरादरी के लिए जो बच्चे बेरोजगार हैं उनको रोजगार की व्यवस्था की जाए। हमारा एजेंडा है शादी विवाह में कम से कम खर्चा करने के लिए ध्यान दिया जाए। हमारा एजेंडा है गरीबों के लिए, जो गरीब बच्चे हमारे समाज में हैं और किसी कारणवश वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं और पढ़ने में बहुत होनहार बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए हमारी कमेटी सहायता करेगी, उन्हें पढ़ाएगी। बिरादरी में जो नाइंसाफी है उसे दूर कराना और समाज में फैल रही बुराई को दूर करना, जो हमारे समाज में आज छूट छुटाव की स्थिति ज्यादा हो रही है, उसमें कम से कम ये कोशिश करी जाए कि उन्हें अपने आपस में संयम करना। तो एक एजेंडा ये है और एक हमारा नारा है, नहीं करेंगे दावेदारी, हमको चाहिए रिश्तेदार। शिक्षित रहो, संगठित बनो और संगठित। मोहतरम हज़रात, देखिए अभी हमारे मुस्लिम समाज के जो भाई जो पूरे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारी गरीब बच्चियों के लिए निकाह की जो बात रखी है, तो हम इनको इंशाअल्लाह वादा करते हैं इनसे कि ये उनके रिश्ते तय कराएं, 1 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, इंशाअल्लाह उनकी शादी दिल्ली वाले आकर ये कमेटी आपके लिए बोल देगी। 50 रिश्ते कम से कम आप लोग तैयार करें, इंशाअल्लाह हम लोग सब तैयार हैं इस काम के लिए। 50 रिश्ते तय करके फार्म के फिलअप करा लो और उनके रिश्ते लड़के और लड़की वालों से बात कर लो और एक ऐसे बैंकट में उनका जो है इंशाअल्लाह निकाह पढ़ाया जाएगा, उसका पूरा खर्चा दिल्ली वाले देंगे इंशाअल्लाह। हम थोड़ी देखेंगे तो इनका एजेंडा ये अभी आपके बीच में हाजी अब्दुल रहमान साहब ने कही कि आप एक लिस्ट बनाओ, गरीब लड़कियों का निकाह हम कराएंगे। भाई उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली के लोग निकल के गए, ये इनकी बहुत अच्छी बात है कि निकाह कराने की बात कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी चाहते हैं पहले दिल्ली में ये शुरुआत निकाह की कर दें, 1-2 बच्ची तो वहां भी हो सकती है। हम मेरठ में तो अपने आप करवा लेंगे, इनका सहयोग बाद में ले लेंगे। बहुत बढ़िया बात है। भूखे थोड़ी मर गए। और मैं आपको एक मिनट भाई
भाई वो इस तरह की टकराव की बात बिल्कुल ना करो। ये जो है आप टकराव की आपने एक बात कही कि दिल्ली वाले आगे कराएंगे। दिल्ली वाले अब मैं खास करूंगा बैठ जाओ तो बैठ जाओ। भाइयों एक मिनट सुनिए, एक मिनट ये सुनिए। अल्फाज आपकी तरफ से कुछ गलत हो गया। अगर आप ये कहते हैं आप और हम मिलकर इंशाअल्लाह बच्चों को नहीं कराएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ये दिल्ली वाले आकर मेरे अंदर 50 की नौकरी कराएंगे, ये बात गलत है। आपकी तरफ से बात गलत हो रही है। हम इस बात का फैसला कर सकते हैं। अच्छी लगती बात ना बड़े वाकई